तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो, मैं यहाँ पे इतने सारे सोप खरीद के लाई हूँ। और इन बाथिंग सोप में ना आपने कोई ना कोई सा सोप घर पर यूज कर रखा होगा या फिर अभी भी कर रहे होंगे, बट इसमें से कई सारे सोप ऐसे हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर आज मैं यही टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सोप हमारे लिए अच्छा है, किसका पीएच लेवल एकदम हमारे बॉडी के स्किन के हिसाब से मैच करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाथिंग सोप का पीएच लेवल टेस्ट करने के लिए पानी ले लिया है। ऑफ कोर्स पानी इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के कैसे पीएच लेवल हम पता करेंगे। और ये देखो यहाँ पे मेरे पास है कुछ पीएच पेपर। इसको आप इजीली ना ऑनलाइन बाय कर सकते हो। आपको 100 से लेके 80 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। और देखो आप जो इसके बीच में देख रहे हो ना कलर, ग्रीन से अगर डार्क हो गया मतलब ब्लैक में हो गया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसे सिर्फ येलो के शेड में रहा ना तो ये चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी। और जो शुरू के हैं रेड वाले शेड हैं तो वो एसिडिक वाली चीजों के लिए होता है, जैसे लेमन वगैरह होते हैं ना, उनके लिए होता है। तो हमें फोकस सिर्फ अपने येलो वाले पार्ट पे करना है कि हमारा जो पीएच लेवल है ना सिर्फ येलो तक रहे, उससे ज्यादा वो ना बढ़े। यानी कि सेम जो कलर इस पेपर का है ना वही रहे, चेंज ना करे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूंगी सेवलॉन साबुन। कमेंट करके बताना सेवलॉन किस किस ने यूज किया है, कौन कौन अभी तक यूज कर रहा है। यहाँ पर मैं पीएच पेपर को पहले ही अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैं एक एक करके इसे निकालूंगी तो इस पर साबुन वाले पानी जा सकते हैं, जिसकी वजह से सारे पेपर बेकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे 10 पेपर यहाँ पे निकाल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 बाथिंग सोप लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सेवलॉन का पीएच लेवल चेक करने वाले हैं। मैंने सेवलॉन ना अपने टाइम पे बहुत यूज किया है, मतलब कि जब मैं 14-15 साल की थी ना तब मैं सेवलॉन को काफी ज्यादा यूज करती थी। पर मैंने 1 साल ही यूज किया, क्योंकि 14-15 साल की एज ऐसी होती है ना कि आपको जो भी दिख रहा है ना नया चीज, उसको ना इस्तेमाल करना बनता है। तो मैं चलो आज इसको मैं देखती हूँ कि इसका पीएच लेवल क्या निकलता है। तो यहाँ सेवलॉन साबुन है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में हो सके। जो हमारा पीएच पेपर है ना वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पता लगा सकता है जो चीज लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे सोप है यहाँ पे, इसको पानी डाल के इसका थोड़ा सा झाग या जो भी है लिक्विड उसका लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं एक पीएच पेपर ले रही हूँ। अब देखो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसको सिर्फ देखो हल्का सा लगाया मैंने, और हल्का सा लगाता ही ना इसका कलर देखो कैसे चेंज हुआ है, ये बिल्कुल ही ग्रीन हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये येलो वाला पार्ट रहा ना, यानी कि 6 और 7 के बीच में रहा तो ये आपके लिए अच्छा है। अब ये देखो ये इससे कुछ ज्यादा ये बिल्कुल ही अलग चमक गया, तो ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी स्किन के लिए। अगर आप इसको फेस पे लगाओगे ना तो आपका फेस चिड़चिड़ा रूखा रूखा ऐसा कुछ हो जाएगा। कई बार आप देखते होंगे कई सोप यूज करने के बाद आपका चेहरा चिड़चिड़ा लगने लगता है ना, क्योंकि वो साबुन आपको सूट नहीं किया होता या फिर उसके अंदर ना कुछ हार्ड केमिकल ज्यादा होते हैं, तो ये रीजन होता है। तो यहाँ पे आपको सेवलॉन का तो पता चल गया। अब हम पता करते हैं दूसरे साबुन का। यहाँ पे लक्स लेते हैं। देखो लक्स ना काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ज्यादा सबके घर में यूज होता था। और अब हो रहा है कि नहीं हो रहा ये नहीं पता, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा घरों में ये यूज होता ही होगा। तो चलो इसका भी चेक करते हैं। आपके घर में भी कोई ना कोई इसे यूज करता ही करता होगा, जो करता है उन्हें ये जरूर दिखा देना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी लिया है, उसे साबुन के ऊपर डाल के इसका थोड़ा सा क्रीम फॉर्म निकाल लेते हैं, ताकि हम अपना पेपर चेक कर पाए। सूखे में तो होगा नहीं, गीला करना ऐसे जरूरी होता है। तो हल्का सा रब करने के बाद ना थोड़ा सा ये क्रीमी क्रीमी हो गया था। और कमेंट में जल्दी से बता दो लक्स साबुन किस किस का फेवरेट है और कौन कौन करेंटली में इसे यूज कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम लेंगे अपना पीएच पेपर और इसको भी इस पे रखेंगे। और रखते ही इसका हालत जो हुआ है ना आप देख लो, मतलब देख लो इसके फेवरेट हो। और इस सोप के बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह भी ऐड करते हैं, बल्कि वो खुद ना यूज करते होंगे इसे। अगर आप ये सोचते हो ना कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहा है, इसके ऐड कर रहा है तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जिस चीज़ के वो खुद ऐड करते ना वो प्रोडक्ट वो खुद कभी यूज़ नहीं करते, ये आप चाहे कहीं भी पता कर लेना। चलो इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 का साबुन। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं जानबूझकर ना ऐसे ऐसे सोप लाई हूँ जो ज़्यादातर घरों में यूज़ होते थे और अभी भी हो रहे होंगे। नंबर 1 वाला सोप जो है मैंने खुद यूज़ कर रखा है, लेकिन मैंने लेमन वाला कर रखा है। ये चंदन वाला ही मिला मुझे अभी फ़िलहाल, तो मैं इसे लेके आई हूँ। तो चलो अब हम इसका देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता। बाकी के 2 साबुनों ने हमें धोखा दे दिया है पहले ही। अब इसको देख लेते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है। सेम इस पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, रब करेंगे ताकि ये इसका लिक्विड फॉर्म बन जाए। और यहाँ पे देखो जो भी रिजल्ट मैं कर रही हूँ ना आपको दिखा रही हूँ, सारा आपके सामने ही कर रही हूँ। यहाँ पे वीडियो को मैंने ज्यादा कट पिट भी नहीं कर रखा है, लाइव चल रहा है। यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ मैं कि इसका लाइव रिजल्ट कैसा निकल रहा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो गोदरेज नंबर 1 का साबुन तो बिल्कुल ही इसने ग्रीन ग्रीन कर दिया है। मतलब ग्रीन बनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन कोई भी येलो बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा यार। ये मतलब 3 के 3 शुरू के 3 साबुन हमारे यहाँ पे बेकार निकल चुके हैं। मतलब ये पीएच लेवल टेस्ट में फेल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक हैंकी भी रखा है ताकि इसके साबुन का लिक्विड दूसरे साबुन पे ना लग सके, तो मैं बीच बीच में अपने हाथ को क्लीन करती रह रही हूँ। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे साबुन की तरफ। यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ मार्गो। अब बताओ मार्गो किस किस का फेवरेट है यार। मतलब अगर आप लड़कियां हो ना तो आपने ये कभी ना कभी तो इस साबुन के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये नीम वाला साबुन है मार्गो का। तो जिसके जिसके फेस पे पिंपल है ना, उनको हटाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये सुन के हमने इस साबुन को कभी ना कभी खरीदा ही होगा। मैंने इसकी जगह मेडिमिक्स खरीद लिया था, पर मैंने इस साबुन के बारे में भी बहुत सुना था कि चेहरे के पिंपल वगैरह हटाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। पर इस पर देख रहे छोटे छोटे दाग हैं ग्रीन ग्रीन से, कहीं एक्सपायर तो नहीं। एक्सपायरी डेट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक्सपायरी डेट में तो नहीं दिखा रहा। ये 2024 का बना हुआ है, चौथे महीने में, और इसकी एक्सपायरी डेट जो है ना 24 मंथ बाद की है, वो इस तरफ लिखी हुई है। तो साबुन एक्सपायर नहीं है। हम इसका पीएच लेवल चेक कर लेते हैं। कमेंट में जरूर बता देना अगर आप लड़का हो या लड़की हो कि आपने इस साबुन को कभी यूज़ किया है कि नहीं किया है पिंपल हटाने के लिए। क्योंकि जब मैं 8th क्लास में पढ़ रही थी ना, तो मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल हो गए, तो सबने यही सजेस्ट किया कि मतलब मार्गो का साबुन जाके लगाओ। लेकिन उसी टाइम पे किसी ने ये बोल दिया कि मेडिमिक्स भी लगा लो, तो मैंने मेडिमिक्स वाला साबुन यूज़ कर लिया था। फिलहाल मैं मार्गो को कभी यूज़ नहीं कर पाई। तो अभी हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी थोड़ा पानी डाल के हमने झाग वगैरह जो भी है बना लिया था, और यहाँ पे हम अपना पीएच पेपर रख रहे हैं, और रखते ही मेरे मन में अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे यूज नहीं किया। नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। मतलब पिंपल ठीक करने के चक्कर में स्किन खराब कर लो, है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस साबुन पे नेचुरल, ग्लिसरीन, प्योर ऐसी चीजें लिखी रहती है ना, उस साबुन में ही ज्यादातर केमिकल मिला होता है। पर इसे छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं अपने दूसरे साबुन को, सिंथॉल, गर्मियों में सबका फेवरेट। मेरा छोटा वाला भाई तो सबसे पहले लाता है मेरे घर में ये साबुन, क्योंकि भाई इसमें है कुछ, मतलब लगाने के बाद ना, इस साबुन से नहाने के बाद मतलब निकल के आओ ना, तो आपका शरीर ना एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा लगता है, जैसा कि एड में दिखाते हैं। पर इसके अंदर कितनी केमिकल है ना, उस चीज का हमें पता नहीं है, तो हम इसका पता आज लगाएंगे। भाई इसकी कलर और इसकी स्मेल ना काफी ज्यादा अच्छी लगी। सेम पैकेट का कलर है, सेम साबुन का कलर है, पर इसका रिजल्ट देखने की रिजल्ट क्या निकलेगा। और ये आप देख रहे हो इस पे क्या लिखा हुआ, 99.9% जर्म से प्रोटेक्शन देता है। अब देखो अब मेरे को शक हो गया, क्योंकि जिस पे भी मतलब 99 पॉइंट करके कुछ लिखा है ना, मुझे उस साबुनों पे पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता है शुरू से। क्योंकि अगर ये इतना सेफ है तो 100% भाई तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। 1% 1 पॉइंट छोड़ देते हैं, ताकि मतलब कोई केस कर देना तो कहीं, हमने तो 1 पॉइंट छोड़ रखा है ना। अब आपको उस चीज में नहीं सूट हुआ तो हम क्या करें। और इसको भी हमने बाकी साबुन की तरह सेम चेक किया, और इसका रिजल्ट देख लो क्या निकल रहा है। भाई ये कंपनी वाले जो होते हैं ना बहुत ज्यादा चंट होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, इसीलिए आज उनकी ये करोड़ों की कंपनी होती है। इन छोटे छोटे प्रोडक्ट वालों की बात कर रही हूँ मैं। देख लो ग्रीन में चला गया बिल्कुल ही, मतलब कि पैकेट साबुन का कलर मैच कर दिया, पीएच का भी मैच ही कर जाता तो थोड़ा सा तो यूज करने लायक रहता, पर इसके अंदर कुछ नहीं पता। इसे छोड़ दो। मुझे लग रहा है आज मेरे सारे पैसे डूबने वाले, एक का भी भाई ढंग से नहीं निकल रहा है। देखो अब मैं आपको एक फनी चीज बताती हूँ। संतूर साबुन जो है ना, मैंने आज तक ये सोच के कभी भी नहीं खरीदा इसको कि ये मम्मियों के लिए साबुन होता है, इसे बच्चे यूज नहीं करते हैं। क्योंकि ये संतूर मम्मी का ना एड काफी ज्यादा फेमस हो रखा है। अब तो आप देखते होगे वीडियो वगैरह, रील वगैरह में भी ना कई सारी संतूर मम्मियाँ आती हैं, कहती हैं संतूर मम्मी है। तो चलो आप बताओ, क्या आपने भी मेरी तरह ऐसा कभी सोचा था क्या कि ये साबुन सिर्फ मम्मियों के लिए है, बच्चों और किसी पापा वगैरह के लिए नहीं है। और कमेंट में जरूर बता देना कि आपके घर में आपकी मम्मी यूज करती हैं क्या ये साबुन। चलो अब हम इसका पीएच लेवल चेक करते हैं। तो सेम हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल दिया, मतलब नहला दिया है संतूर मम्मी की सोप को, झाग बना लिया है। पीएच पेपर लेंगे और इसको अब हम रखेंगे। और ये क्या हुआ, संतूर मम्मी फेल हो, मतलब इस साबुन को लगा के संतूर मम्मियाँ जवान दिख रही है। अब भी जाके अपनी मम्मियों को दिखाओ, जिनके जिनके घर में ये सोप यूज कर रही है उनकी मम्मियाँ, कि वो अपनी स्किन को डैमेज कर रही है। वैसे भी बिना टेस्ट किए भी आपने महसूस किया होगा कि सोप लगाते वक्त ना आपका फेस टाइट चिड़चिड़ा हो जाता है। पर अब रिजल्ट पता चल चुका तो इसे छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं लाइव बॉय। अब बताओ लाइव बॉय तो भाई एक टाइम पे ना सबके घर में मतलब गारंटी है इस चीज की कि इसे होना ही है उस घर में। बट अब मैं कम देखती हूँ इसे घरों में, पर पता नहीं फिर भी क्यों ये नंबर 1 या नंबर 2 पे चल रहा है इंडिया में कि सबसे ज्यादा घरों में यूज होता है ये। मैं ऐसी ही यूट्यूब वीडियो की शॉर्ट ना स्क्रॉल कर रही थी, उसी में देखा था कि ये नंबर 1 या नंबर 2 पे चल रहा है। अब तो मैं तो यहाँ फिलहाल देखती हूँ किस किस के घर में यूज होता है, बता देना कमेंट करके। तो इसका पीएच लेवल हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाला था, रब कर लिया था हमने,
और देखो ये पीएच पेपर डालते ही इसका कलर, लाइव बॉय ने कह दिया भाई मैं तो पुराना हो चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब, अब ओल्ड मैन बन चुका है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सदमा लग रहा है क्योंकि सारे साबुन जो है ना मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, ये 4 बचे हुए हैं और अभी तक एक भी ढंग का नहीं निकला है। पर अब हम कर भी क्या कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट करने के अलावा। तो चलो हम आगे चलते हैं, मेडिमिक्स साबुन को टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने मेडिमिक्स साबुन को ना अपने पिंपल हटाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। मेरा चेहरा ना थोड़ा थोड़ा और काला ही पड़ता जा रहा था इसे यूज़ करने पर। मतलब पिंपल तो मेरे थोड़े थोड़े कम होने लगे थे, लेकिन चेहरा काला पड़ता जा रहा था। फिर जब पिंपल ठीक हो गए तो उसके बाद भी ना छोटे छोटे दाना ना फिर से आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसे 2-3 महीने यूज़ करने के बाद इसे कभी यूज़ नहीं किया था दोबारा। आप बताना कमेंट में कि आपने इसको कितना यूज़ कर रखा है, अभी तक कौन कौन यूज़ कर रहा है। और देखो यहाँ पर ना पीएच पेपर डालते इसका कलर चेंज हो गया है। अब पता चला कि मुझे कुछ क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये साबुन जो है ना केमिकल से भरा पड़ा है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपका पिंपल ठीक हो रहा है, लेकिन बाद में ना चेहरा को ये और भी ज़्यादा काला कर देगा और ये दाने वगैरह ना फिर से इसके आने स्टार्ट हो जाते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी तक कौन कौन यूज़ कर रहा है मतलब नेचुरल के नाम पे ना ये बिल्कुल केमिकल भरा पड़ा है। नेचुरल करके ये सामान तो बेच लेते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो प्रॉब्लम तो खरीदने वालों को ही होगी ना। खैर छोड़िए, अब हम चलते हैं आगे डेटॉल को, जो मोस्ट फेमस है। मतलब सबसे ज़्यादा घरों में ना कोरोना के टाइम पे आपने अपने घर में इसे भर भर के ना लाया होगा एडवांस में। और मेरे घर में ना डेटॉल अभी तक यूज़ होता है, मेरे घर में आता ही आता है डेटॉल। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी इन साबुन के बारे में जो आपके लिए पता होना ज़रूरी होगा। और कमेंट करके ना आपका अगर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में, तो जरूर कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगी। और कमेंट में ये भी बता देना डिटॉल किस किस के घर में यूज़ हो रहा है। तो इसका पीएच लेवल चेक करने के लिए इसके ऊपर भी हमने थोड़ा पानी डाला था, रब कर दिया था। और पीएच पेपर से अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा निकलने वाला है। और ये देखो, ओ माय गॉड, मतलब हम भी केमिकल लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं इसका मतलब। पर मुझे लगता है डेटॉल के बारे में एक बात पता होना आपको जरूरी होगा, तो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल ये भी फेल हो गया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं पियर्स साबुन का पीएच लेवल चेक। अब मैं गारंटी से कह रही हूँ पियर्स साबुन ना सबने यूज कर रखा होगा, सबने टोटली। मैंने भी ये साबुन काफी 2 या 3 साल तक यूज किया है इसको, और ये मुझे अच्छा लग रहा था। बस हाँ, चेहरे पे ना थोड़ी ड्राइनेस मुझे फील होती थी हल्की सी, पर साबुन मेरे को ठीक ठाक ही लगता था ये। पर फिर भी इसको मैंने 2-3 साल यूज किया है बाकी साबुनों के मुकाबले, और इसकी स्मेल और पैकेजिंग ना काफी ज्यादा अच्छी है। आपका क्या ख्याल है इस साबुन के बारे में, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और कौन कौन यूज कर रहा है इसे ये भी बताना। तो चलो अब हम इसका पीएच लेवल चेक कर लेते हैं। पर मैं बता दूं, इसको यूज करने पे भी ना चेहरा थोड़ा थोड़ा ड्राई फील होता ही होता था। शायद इसीलिए मैंने इसको कुछ साल यूज करने के बाद छोड़ दिया था। अब मैं एक बात बता दूं कि कुछ साबुन जो होते हैं ना आपके स्किन टाइप के होने चाहिए, इसे बाद में बताऊंगी। पर पहले रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या आया है। ये भी ग्रीन हो चुका है, यहाँ आपके सामने ही किया था, मतलब ये मेरा फेवरेट था और ये ग्रीन निकल गया। मतलब इसके अंदर भी ना भर भर के केमिकल भरा हुआ है। कौन कौन यूज कर रहा है यार, बताओ जल्दी कमेंट करके। और देखो इसका पीएच लेवल कितना आया है। पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। मैं तो ये सोचती थी कि शायद ये मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी ड्राइनेस फील हो रही है चेहरे पर। क्योंकि जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आपको उस टाइप का ही साबुन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उस टाइप का आपको लेना पड़ेगा। तो यानी स्किन टाइप से आपके ना बाथिंग सोप भी होते हैं। तो अगर आप आपकी कुछ खरीदो ना, तो सब कुछ पता करके खरीदना। और यहाँ पे बचा है हमारा लास्ट और एक ही साबुन, डव। तो चलिए इसका भी पीएच लेवल चेक कर ले। तो डव साबुन यहाँ पर कौन कौन यूज कर रहा है कमेंट करके जल्दी बता देना। और देखो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी आपके बाथिंग सोप के बारे में। और अभी तक मैंने आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था, तो जल्दी से कर लीजिए। आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है जो आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। कमेंट जरूर करना कि किस किस ने यूज कर रखा है, कौन कौन अभी भी यूज कर रहा है इस सोप को। तो चलिए अब इसका पीएच लेवल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे से एक स्ट्रिप कम निकली थी, तो अब मैं निकाल रही हूँ। और उसे निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, ताकि जो पानी लग गया था ना अभी मेरे हाथों पे डव का, वो दूसरे पेपरों पे ना लग जाए। ऑफ कोर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और देखो इसका पीएच लेवल
इतनी खुशी हो रही है मेरे को। अब देखो मतलब इतने सारे में से एक तो निकला अच्छा। मैं आपको देखो कितना करीब से दिखा रही हूँ, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। के ऊपर स्ट्रिप के ऊपर बिल्कुल ही साबुन का जो क्रीमी पेस्ट है ना वो लग गया है, फिर भी इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसा एक सीक्रेट होता, मुझे ये इसका रिजल्ट पहले से पता था, क्योंकि इस साबुन का मैंने सिंगल पीस पहले से ही अपनी शॉर्ट वीडियो में कई दिनों पहले ही पीएच टेस्ट कर रखा, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो। अब बाकी इन सब का मुझे नहीं पता था जो दूसरे सोप है, तो इनका मैंने आज पहली बार ही किया था, आपके सामने ही किया था। रिजल्ट आप सबको पता ही है, देख ही सकते हो इनके रिजल्ट क्या क्या निकले हैं। अब जो मैं इन साबुन के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका पीएच लेवल इतना ऐसा क्यों निकला है, सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सोप पे ना लिखा है कि नेचुरल है, ब्यूटी सोप है, और उसके अंदर केमिकल निकल रहा है। तो आप पता कर ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। मतलब आप लिख रहे हो कि ये नेचुरल चीज़ है, पर निकल इसके अंदर से केमिकल रहा है, तो ये कोई बात तो नहीं बनती है ना। सिर्फ एक डव को छोड़ के कोई सा भी साबुन इसमें पास नहीं हुआ इस टेस्ट के अंदर। और यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ कि डेटॉल और जो लाइफ बॉय है ना, इन दो साबुनों के ऊपर ना ये नहीं लिखा है कि ये ब्यूटी सोप है। ये दोनों साबुन जो है क्लेम करते हैं कि ये ना जर्म्स को हटाने के लिए, आपकी ब्यूटी को नहीं बढ़ाते हैं। तो हम इन लाइफ बॉय को और जो क्या कहते हैं डेटॉल को, इसको यूज कर सकते हैं। बाकी पैड्स का भी जो है ना, इसने ना एकदम नेचुरल ग्लीसरीन वगैरह लिख रखा है, बोल रखा है, लेकिन निकला कि इसके अंदर केमिकल है। ऐसी मार्गो साबुन का था कि केमिकल से भरा पड़ा, लेकिन नीम नेचुरल करके ऐसा कुछ ब्यूटी सोप करके मतलब लिख रखा है, लेकिन निकल क्या रहा है केमिकल। तो बाकी सारे साबुन वगैरह में यही सब हो रहे थे। यहाँ तक कि सेवलॉन में भी ना ये बोला गया था कि ये ना नेचुरल है, पर निकल रहा इसके अंदर से केमिकल ही है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, डब साबुन को हम यहाँ पे नंबर 1 पे रख रहे हैं, बाकी नंबर 2 और 3 पे ना हम लाइफ बॉय और डेटॉल को रख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों साबुन ने ये क्लेम नहीं किया कि हम ब्यूटी सोप है ये, जैसा कि ये जर्म्स हटाने के लिए है, उन्हीं के लिए है। तो वो ठीक है, हाथ वगैरह धो के तो इस साबुन को खत्म कर सकते हैं हम, बाकी उसे चेहरे पे यूज नहीं करना। चेहरे की स्किन और जो हाथ पैरों की अदर स्किन है ना, वो बहुत ही ज्यादा चेंज होती है चेहरे से। साबुन की जगह एक अच्छा सा फेस वॉश चूज कर सकते हो अपने चेहरे के लिए, बाकी अपने बॉडी पे कोई सा साबुन यूज कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि उसके अंदर ज्यादा केमिकल ना भरा हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और इनमें से अगर कोई साबुन ऐसा रह गया हो जो आप यूज कर रहे हो ना, तो उसका नाम भी कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो में उसका भी ना ट्रायल कर दूंगी आपके सामने। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बता देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो ये साबुन यूज करते हैं, तो शेयर जरूर करना। बाकी फिलहाल के लिए अभी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।